नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश खटवाणी है। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कैंसर विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले लंग कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। लंग कैंसर के 5 से 10% केसेस एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि 5 से 10% केसेस में कोई लक्षण नहीं होते और किसी और कारणवश एक्सरे या सिटी स्कैन कराने पर लंग की गांठ पाई जाती है। अगर हम सिम्टोमेटिक लंग कैंसर के केसेस के बारे में बात करें तो उसके सिम्टम्स हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फेफड़े में गठन की वजह से जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो। दूसरा है फेफड़े की गठन के आसपास के एरिया में, गले में या चेस्ट में फैलने की वजह से जो पाए जाते हैं वो। और तीसरा है लंग कैंसर के दूसरे अंगों में फैलने की वजह से जो लक्षण पाए जाते हैं वो। अगर हम लंग कैंसर के लोकल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे कॉमन लोकल सिम्टम है लंग कैंसर का कफ, यानी लंबे समय से खांसी आना, चाहे वो सूखी हो या बलगम वाली हो। और कुछ केसेस में बलगम के साथ खांसी में ब्लड भी पाया जा सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर के दूसरे लक्षण हैं श्वास का फूलना, सीने में दर्द होना, वज़न कम होना, भूख न लगना, कमजोरी का बढ़ना। इसमें से कोई भी लक्षण लंग कैंसर में पाए जा सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लंग कैंसर का कोई भी सिम्टम बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है, यानी ये लक्षण किसी और रोग में भी पाए जा सकते हैं, खास करके टीबी जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है। हम काफ़ी बार देखते हैं कि लंग कैंसर के काफ़ी सारे पेशेंट को टीबी की ट्रीटमेंट एक्सरे के ऊपर या किसी और बिना पे चालू कर दी जाती है और उनका 2 से 3 महीने का इम्पॉर्टेंट विंडो पीरियड चला जाता है, यानी उनका कैंसर और एडवांस स्टेज में फैल जाता है और फिर हमारे पास पेशेंट रेफर होकर आता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खास करके डॉक्टर मित्रों से भी, अगर टीबी का निदान आप किसी पेशेंट में करते हैं तो सिर्फ एक्सरे पे ना करें, उसको दूसरे रिपोर्ट से कंफर्म करें और फिर ही टीबी का ट्रीटमेंट चालू करें किसी मरीज़ में। और कैंसर का डायग्नोसिस हमेशा ध्यान में रखिए, डीडी हमेशा ध्यान में रखिए, खास करके अगर कोई पेशेंट को लंबे समय से स्मोकिंग का हिस्ट्री हो तब। अगर हम लंग कैंसर के दूसरे लक्षण के बारे में बात करें जो लंग कैंसर के आसपास के एरिया में या गले में फैलने की वजह से हो सकता है, तो वो है श्वास लेने में सीने में दर्द का बढ़ना या खांसी करने पे सीने में दर्द का बढ़ना। अगर लंग कैंसर खाने की नली पे या श्वास की नली पे गठान दबान करती है तो उसकी वजह से खाने में दिक्कत होना, खाना निगलने में दिक्कत होना, श्वास लेने में दिक्कत होना, ये भी लक्षण पाए जा सकते हैं। कुछ मरीज़ों में आवाज़ का बदल जाना या आवाज़ का बैठ जाना यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस भी पाया जा सकता है। कुछ केसेस में गले में गठान होना, गले की नसों का फूलना या मुंह पे सूजन आना, ये भी लक्षण पाए जा सकते हैं। अगर लंग कैंसर दूसरे अंगों में फैल जाए जैसे कि ब्रेन, तो इनमें से कोई भी लक्षण पाए जा सकते हैं, जैसे कि सरदर्द होना, खींच आना यानी मिर्गी का दौरा पड़ना, उल्टी होना, लकवा होना या नज़र आँखों से कम दिखाई देना। इसमें से कोई भी लक्षण पाए जा सकते हैं। अगर लंग कैंसर हड्डी तक पहुंच जाए, बोन तक पहुंच जाए, तो बोन में हड्डी के उस एरिया में दर्द होना या फिर रीढ़ की हड्डी में जाने की वजह से पैरों का लकवा भी हो सकता है। लंग कैंसर किसी भी बॉडी के पार्ट में फैल सकता है, लीवर में भी फैल सकता है, ओवरीज में भी फैल सकता है, अंडाशय में भी फैल सकता है, कहीं भी फैल सकता है। तो लंग कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही वैलिड है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति में ये सिम्टम्स लंबे समय तक पाए जाएं और कोई और रीज़न ना मिले और ख़ास करके क्रोनिक स्मोकिंग का लंबे समय से हिस्ट्री हो, तो लंग कैंसर का डायग्नोसिस हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके लिए वर्कअप या जांच ज़रूर करवाना चाहिए। अगर लंग कैंसर का किसी को निदान होता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिलकर कैंसर के सामने लड़ाई लड़नी है और ये जीतनी है। थैंक यू।